हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों 11th क्लास का जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस किया गया था वो था पोजीशन टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व और इसी के साथ में एक्सेलरेशन टाइम कर्व हमने डिस्कस किया था, यही था। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। चैप्टर 3 ही है हमारे पास में, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट समझिए, equations related to uniformly accelerated motion of an object in dynamics। इंग्लिश के अंदर बोल गया। चलिए बता रहा हूँ क्या चीज़ है। बच्चों आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, गति के समीकरण पढ़े होंगे। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ये चीज़ें पढ़ रखी है, 9th में था ये हमारे पास में, है ना। चलिए तो हम आज उन्हीं को वापस से डिस्कस करेंगे। 9th में भी आपके पास में जो डेरिवेशन था उसी को हम आज वापस से डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, तो वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हम इन्हें बोलते हैं गति के समीकरण। क्या बोला जाता है इन्हें? गति के समीकरण कहा जाता है। और ये गति के समीकरण हम कब पढ़ते हैं बच्चों? तो यहाँ पर ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखो। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मतलब एक समान त्वरण हेतु। कौन से के लिए? एक समान त्वरण, ठीक है। एक समान त्वरण के लिए हम पढ़ रहे हैं। त्वरण की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। एक्सीलरेशन ए जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। उसके लिए हम ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक समान त्वरण मानिए, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं त्वरण और समय के बीच का, ग्राफिकल मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा मेथड है बच्चों? ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफीय विधि, ठीक है। तो एक समान त्वरण के लिए अगर मैं ए और टी त्वरण और समय में अगर ग्राफ बनाऊं और त्वरण धनात्मक हो तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये दिमाग में रखने लायक बात है, ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। त्वरण अगर धनात्मक और नियत हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ के लिए वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा बनेगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ग्राफिकल मेथड में हमने देखना है क्या भाई? वेलोसिटी टाइम कर्व को, उसी से निकालेंगे ग्राफिकल मेथड में, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो यहां पर टाइम लिख देता हूं, यहां पर वेलोसिटी आ जाएगा, ये v हो जाएगा, वेग है मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में होगा, ठीक है। जैसे भी चलिए अब यहां पर हम मान करके चल रहे हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। अगर प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है तो फिर ये ग्राफ ऐसा जाएगा, इस तरीके का, ठीक है। और अगर प्रारंभिक वेग शून्य होता तो फिर ये ग्राफ ऐसा जाता, इस तरीके से जाता। प्रारंभिक वेग शून्य से ये ग्राफ ऐसा, अगर प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है तो फिर ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है वाला केस लेकर के चल रहे हैं ना। प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ठीक। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर मैं t इज इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं और t इज इक्वल्स टू 0 पर इसके पास में कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। उस इनिशियल वेलोसिटी को हमने डिनोट किया किससे बच्चों? u से, ठीक। आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल t, है ना, स्मॉल t टाइम पीरियड के बाद में, मतलब जब t की वैल्यू किसके बराबर ले रहे हैं हम? t के बराबर ही ले रहे हैं। एक टाइम पीरियड ले लिया, 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उतना टाइम हमने ले लिया। उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो ये प्रारंभिक वेग होगा, ये अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग कब? जब समय t पर दिया होगा। प्रारंभिक वेग कब? जब t बराबर 0 होगा, ठीक है। कुछ ऐसा हम दिमाग में रख सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो, ये समझाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए और त्वरण ए नियत है भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इस ग्राफ के अंदर क्या खास बात है? ग्राफिकल मेथड में हमें ये दिमाग में रखना पड़ता है कि त्वरण नियत मान करके चल रहे हो तो त्वरण कहां से निकालोगे? तो हम बोलते हैं वेग समय ग्राफ की जो ढाल है, स्लोप जो है ना, किसका? वेग समय ग्राफ का, वो किसको प्रदर्शित करता है बच्चों? त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले वाले केस के लिए हम बोलते हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को
प्रदर्शित करती है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखना। इंग्लिश में अगर हम इस चीज को लिखें तो हम लिखेंगे द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व represents the acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे भाई? ऐसा एक लाइन खींचो, ठीक। तो हमने बोला ये वाला एंगल थीटा है, ये दिस एंगल इज थीटा, ऐसा दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है। चलो नामकरण करेंगे इसका। तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं O, इस वाले को लिख देते हैं A, इसको B, इसको C, इस तरफ वाले को D पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज BCD को अगर देखा जाए तो ये कोण थीटा है। अगर मेरे को इसकी ढलान देखनी है तो मैं बोलूंगा tan थीटा निकालो। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यही होता है। चलिए, तो हमने वही काम किया। A इज इक्वल्स टू लंब क्या है, तो हमने बोला BC मतलब परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय आधार, बेस देखो BD। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये tan थीटा है और tan थीटा ही क्या होता है? त्वरण होता है। चलिए, B से लेकर C तक का डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला समझना इस चीज को, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बच्चों U है, ये U है, और ये आ रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस V है, ये डिस्टेंस V है। डिस्टेंस मतलब ये लाइन का जो लंबाई है वो मैं बता रहा हूं। तो अगर ये पूरा V है, ये U है, तो फिर ये इतनी लाइन, इतनी, समझ रहे हो, इतना पार्ट क्या हो जाएगा? V में से U को सब्ट्रैक्ट कर दो। V में से U को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब इस पूरे भाग में से इतने भागों को हटा दिया जाए, तो यही तो बचेगा, यही तो रिमेनिंग है BC, ठीक। तो हमने क्या बोलना है? A इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाय BD। देखो B से लेकर D तक का डिस्टेंस, ये ऐसा लाइन, ठीक। ये कैसे? तो ये बराबर है इसके AO के। AO कितना है? T बराबर 0 और T बराबर T तक है, ठीक है। तो T में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 0 को, तो T आएगा क्या? ये पूरी लेंथ कितनी है बच्चों? T है, तो हमने लिखा ये T है। बात समझ में आ रहा है? ये तो हो गया आपके पास में क्या? लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया BC, V माइनस U, और ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? T है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, है ना। इस डिस्टेंस को हमें कितना लेना है? T लेना है। डन हुआ। चलिए, तो काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U हुआ, U को इस तरफ लेकर के आए तो ये हो जाएगा U प्लस का हो जाएगा, और AT इज इक्वल्स टू व्हाट? V। क्लियर हुआ क्या देवताओं? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये डन है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, अब यहां से एक और चीज मेरे को मिल रही है, इसी से ही मेरे को एक और चीज मिल रही है। क्या? अगर मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकालूं T की, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V माइनस U डिवाइड बाय A होगा क्या? A को इधर ले आओ, T को इधर ले आओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, ये यूज आएगा, इसलिए बता रहा हूं। ये डन हुआ ना? इतना डन हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट हमें S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के लिए निकालना है। ये वैसे क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, ये बात ध्यान में रखना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रथम समीकरण यही है, ठीक। अब आगे देखते हैं सेकंड केस के अंदर, मतलब S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकालेंगे। इसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? इसके लिए हमने ये लिखना है बच्चों, ध्यान में रखना कि आप सभी को पता है कि अगर वेग समय ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको? तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, ध्यान में रखिएगा। या विस्थापन को लिख लीजिए, क्योंकि वेग की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो हमने लिखा वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको?
विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने यहां पे अगर इंग्लिश में लिखूं, द एरिया ऑफ एस टी कर्व, सॉरी वीटी कर्व रिप्रेजेंट्स क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे देखेंगे इसे, आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर ये पूरा एरिया आप देखें तो एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में वो डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर एक ट्राइंगल है ना, ये दिख रहा है एक ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है भाई, और नीचे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे आप रेक्टेंगल कहते हैं, है ना, पता चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो हमें एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा, इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है S इज इक्वल्स टू क्या भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, DBC या BCD, प्लस एरिया ऑफ अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल और कौन सा, OABD, ये रेक्टेंगल है ना, तो हमने लिखा ऐसा OABD, डन हुआ। इन दोनों का सम कर दीजिए। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि एरिया ऑफ BCD क्या होगा, ये इस तरीके से, ये वाला। तो अगर आप देखें समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, अरे यही तो होता है ना, हाफ मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा ही लिखना है, हाफ मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर, लंब कितना है BC और बेस कितना है BD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ OABD, ये भैया क्या है, आयत है बच्चों, ये है ना, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। आयत क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। लंबाई कितनी है, या तो OD लिख लो या AB लिख लो, जो आपके मन में आए। मैंने लिख दिया OD, मल्टीप्लाई विद विड्थ, चौड़ाई देखो उसकी कितनी है, OA कर दूं क्या, चलो अब ये सारी वैल्यू हमें पता है। हाफ BC, B से लेकर C तक, आपको शायद पहले ही याद होगा, B से लेकर C अपन निकाला है, V माइनस U है, तो अपन ने इसको क्या लिखा, V माइनस U, ठीक है। फिर इंटू BD क्या है, B से लेकर D, ये भी T लिखा था क्या, याद आ रहा है क्या, BD T हो गया। चलिए प्लस ये देखो, ये क्या होगा, OD U है क्या, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस U है, तो हमने लिखा U, और O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है T, तो ये UT हो गया। चलिए तो ये भी हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया। V माइनस U, इसे सॉल्व किया जा सकता है, V माइनस U इज इक्वल टू 80 लिख सकता हूं क्या मैं यहां से, बताओ, इसको ऐसा अलग से कर लेना, है ना, इस वाले पार्ट को अलग से लिख लेना, 80 इज इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस यू होता है, या फिर T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस यू डिवाइडेड बाय A, ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं। देखिएगा V माइनस यू की जगह अपन ने क्या लिखा बच्चों, AT, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, T से, प्लस UT दैट इज S। चलिए UT को पहले लिख दीजिए, आपको ऐसा याद होगा इसलिए बता रहा हूं, ये UT पहले लिख दिया, प्लस हाफ A और T इंटू टी क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, S इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें हमेशा से पता होता है। क्लियर हुआ, ये डन हुआ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे काम करते हैं। दो इक्वेशन निकल चुकी है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT और S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का द्वितीय समीकरण है ये,
ठीक, चलिए अब आगे काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बच्चों, मतलब ये वाला वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तीसरा समीकरण हम देखेंगे। इसे हटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इस बार हमने एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब जो हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन के लिए, उस वाली इक्वेशन में हम डायरेक्ट ही उस पर्टिकुलर चतुर्भुज को देखेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे और उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पूरा ट्रेपेजियम है ना, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग करना पड़ता है। एक चीज तो ये दिमाग में रखनी पड़ती है। और दोनों समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं है ना, ये इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। पहले तो समांतर भुजाओं का आपको सम करना है, ऐड करना है, और उनके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हमने बोला इस बार एरिया क्या होगा, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, OACD, OACD। ठीक है, चलिए इसका एरिया है ना, इसका एरिया देखेंगे। चलिए अब इसका एरिया देखने के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, इसका OD लिख लेता हूं और इसका AU लिख लेता हूं, है ना, OD प्लस AC, सॉरी AU नहीं AC, मल्टीप्लाइड, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड, हो गया समांतर भुजाओं का योग हो गया। अब इसे किससे गुणा करना है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से। ये समांतर भुजाएं हैं ना, इनकी बीच की दूरी कितनी है, T है, तो इसको T से मल्टीप्लाई किया, है ना। वैसे अभी इस बार लिख लो OA, फिर नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर लेंगे। चलो वैल्यू पुट करो, हाफ OD की वैल्यू देखिए, OD की वैल्यू OD U है, प्लस AC, A से लेकर C तक V दिखाई दे रहा है क्या, OD तो U है और AC V है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद OA क्या है, T दिखाई दे रहा है क्या, डायग्राम में देखो तरीके से T दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब T की वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों यहां से, तो हमने लिखा इस चीज को हाफ U प्लस V या V प्लस U लिख सकते हैं आप, इसे उल्टा कर दो भाई, अरे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो एक ही है, V प्लस U कर दो, ठीक है। देखो V कैसे लिखा हुआ पता चल रहा है ना, और T की वैल्यू पुट कर रहा हूं, T की वैल्यू कितनी है, V माइनस U डिवाइडेड बाय A, यही है क्या T की वैल्यू, इज इक्वल टू S है, इस तरफ देखिए A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और नीचे 2A से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2A, ठीक है, और ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, दैट इज S। तो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू, क्या रह गया यहाँ पर रिमेनिंग, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, बताओ, दैट इज थर्ड इक्वेशन। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS, या फिर V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इसको इधर उठा के रख दो, प्लस का आ जाएगा, है ना। ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जल्दी से उतारिए, ये ग्राफिकल मेथड इतना ही था, जल्दी से इस चीज को उतारिए, ग्राफिकल मेथड इतना ही था, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम देखेंगे यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, यूजिंग कैलकुलस मेथड, ये बात ध्यान रखें, समाकलन के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, समाकलन के थ्रू देखेंगे अपन। तो टॉपिक डाल लीजिए नेक्स्ट, वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है बच्चों, है ना, आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है और वो हम प्रूव कर रहे हैं। और बहुत बार पूछा जाता है, अगर 11th की एग्जाम देखें ना, तो 11th की एग्जाम में ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड ज्यादा पूछा जाता है, मैथमेटिकल मेथड नहीं पूछा जाता। आप अगर पेपर्स देखोगे ना लास्ट ईयर के या कभी कभी, तो कभी भी मैथमेटिकल मेथड यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं या फिर कैलकुलस को यूज करते हैं। तो अब मैं लिख लेता हूं यूजिंग कैलकुलस या फिर कैलकुलस मेथड बाय कैलकुलस मेथड,
समाकलन द्वारा। और ये बहुत छोटा है बच्चों, समाकलन द्वारा ये जो मेथड है ना, ये बहुत छोटा मेथड है। बस इसमें कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या भाई, ये बात ध्यान में रखना, जब हम प्रारंभिक वेग की बात करते हैं v1 की, तो v1 हमेशा u के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रारंभिक वेग है ना, इनिशियल वेलोसिटी। और जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं v2 की, तो वो ध्यान में रखिएगा हम कितना यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v यूज करेंगे। ठीक, एक्सीलरेशन a होगा ही, लेकिन यहाँ पर जब आप प्रारंभिक वेग की बात करते हो तो प्रारंभिक समय जो t1 है उसे हम 0 मान करके चल रहे हैं इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, और जो अंतिम समय है t2 उसे हम t मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक समय 0 है, अंतिम समय t है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। पता चल रहा है, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये चीज दिमाग में रखिएगा। एक्सीलरेशन a है ही, डिस्टेंस s है ही, या फिर डिस्प्लेसमेंट s है ही। चलिए पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को कैसे देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, आप सभी को पता है कि a इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dt होता है, सभी को ये पता है ना। एक्सीलरेशन को हम क्या लिखते हैं, dv डिवाइडेड बाई dt, बताओ लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसा लिखूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ a इंटू डी टी को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, dv लिखा जा सकता है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना है। ये तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, देखो a कांस्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना, a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, तो a कांस्टेंट है, इसका टाइम के अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना है। तो मैं जब ऐसा लिखता हूं dv इज इक्वल्स टू a dt, दिखाई दे रहा है ना ये, तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाइए ऐसा। ठीक है, फिर dv वेलोसिटी कहां से लेकर कहां तक, तो हम बोलते हैं प्रारंभिक से लेकर अंतिम तक। प्रारंभिक कितनी u और अंतिम कितनी v, तो u से लेकर इसको कहां तक, v तक इंटीग्रेट करना है। और टाइम भी कहां से, प्रारंभ से अंत तक, इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल कितना है, 0 है, फाइनल कितना है, t है। बात समझ में आ रही है क्या देवताओं? ये t लिखा हुआ है यहां पर। चलिए dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों v आता है, dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v होता है, कहां से लेकर कहां तक, u से लेकर v तक, इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट था, और टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टाइम का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, dt का कितना होता है, t होता है, ध्यान में रखिए dt का t आएगा, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर t तक। ये तो कांस्टेंट था, बाहर रहना चाहिए। चलिए अब जैसे ही आप ऐसा लिमिट देखते हो ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो v की जगह v पुट कीजिए, माइनस v की जगह अब u पुट कीजिए, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इज इक्वल्स टू a। वापस से यहाँ पर भी ऐसा कीजिए, t की जगह एक बार t ही पुट कीजिए, माइनस अपर लिमिट रख दिया, अब माइनस करके लोअर लिमिट रखो, t की जगह 0 रखो, t की जगह 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। बताओ यही आया क्या, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ रहा है, नहीं आ रहा, आया देवताओं, क्लियर हुआ? चलिए दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, देखो कितना जल्दी आएगा, अब और भी जल्दी आने वाला है, पूरे बोर्ड के अंदर हम सारा काम कर देंगे। आप सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम ये देखेंगे, आप सभी को पता होगा v इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी लिखते हैं, यह डी एस डिवाइडेड बाई डी टी लिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, v डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये टाइम। आपको ये पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी देखो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो फिर वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चों, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, टाइम पर निर्भर कर रही है, समय पर, समय के साथ में चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया ये वेलोसिटी का पूरा फॉर्मेट उतारना पड़ेगा, कितना है भाई, u प्लस ए टी, वी की जगह वैल्यू पुट किया और यहाँ पर फिर लिखा डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, डी एक्स। इसको सॉल्व करो आगे,
इसको सॉल्व करो। चलिए, तो dx इज इक्वल्स टू, अब क्या करें, इस dt को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा u और dt, और ये हो जाएगा at dt प्लस at dt। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन करना काम करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लगेगा, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लगेगा, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, प्रारंभिक डिस्टेंस जो है वो 0 और फाइनल कितनी s है। ऐसे ही u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समय देखो, टाइम 0 से लेकर कहाँ तक, t तक। यहाँ पर भी टाइम 0 से लेकर कहाँ तक, t तक। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, dx का क्या होगा, x होगा। फिर कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर s तक। ऐसे ही u तो बाहर हो गया, और t का dt का क्या होगा, t आएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक बच्चों, 0 से लेकर t तक। प्लस आगे देखो, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, t dt, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, एक बार के लिए समझिए, टी डी टी कितना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए x की पावर n dx। अगर मैं इसका समाकलन करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, तो हम फॉर्मेट लिखते हैं x की पावर n+1 कर दो, और नीचे भी n+1 कर दो। प्लस सी लगता है वो छोड़ो एक बार के लिए। ये बात ध्यान में रखो, जितनी भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर दो और उतने का ही डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर x की जगह कितना है बच्चों, t है। x की जगह कितना है, t है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है। तो मैं x की जगह क्या लिखूँ, t लिखूँ, ऐसा ही करो। चलिए, n की जगह वैल्यू देखो 1 है क्या, t की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर n की जगह अगर मैं 1 लिख देता हूँ t dt, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी n की जगह 1 लिखूँ और यहाँ पर भी n की जगह 1 लिखूँ। बताओ कितना आया, t² डिवाइडेड बाई 2 आया क्या। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, t² डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पर देखो एक बार के लिए, ये अपर लिमिट x की जगह s माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 है भाई, o नहीं है वो। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू u तो ऐसा का ऐसा, अपर लिमिट t की जगह t ही, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 इज इक्वल्स टू a, सॉरी a नहीं प्लस आएगा यहाँ पर, a तो ऐसा कैसा। हाँ, इसको सॉल्व किया तो क्या आया रे, कितना आया, t² बाई 2 लिख दूं क्या, t² बाई 2 लिख दिया। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। चलिए सॉल्व कीजिए, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू ut। ये 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो t से ही मतलब था, तो t लिखेंगे तो क्या आएगा, at² बाई 2। बताओ आया क्या, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। पता चला। अब नेक्स्ट और लास्ट और फाइनल थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी बच्चों, वो और देख लो। तो हमने वापस से कॉन्सेप्ट यही लेना है, कौन सा, a इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dt, शुरुआत वाला ही है ना, हम फॉर्मेट वही ले रहे हैं, a इज इक्वल्स टू dv डिवाइड बाई dt। यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूं ताकि पूरे बोर्ड में आ जाए। तो a इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dt का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। क्या भाई, dv डिवाइडेड बाई dt तो है ही, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए dx डिवाइड बाई dx से, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा, dx से dx कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो हमारे लिए एक नई चीज बनी, क्या बन रहा है वो देखिए। मैं dx को पहले लिख रहा हूं, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx डिवाइडेड बाई ये dt हो गया, और dv इधर ले जाओ, मल्टीप्लाइड dv डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, चलो dx डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई dt v। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v dv डिवाइडेड बाय व्हाट, dx। डन हुआ ये। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल्स टू a dx। वापस से देखो, यहाँ पे t dt था, अब t की जगह v लिख लो, v dv क्या हो जाएगा, t की जगह v लिख दूं अब इस बार।
तो वी स्क्वायर बाई 2 कर दो क्या इसका, इंटीग्रेशन करेंगे तो। चलिए तो समाकलन का डायरेक्शन वो लगाइए, साइन लगाइए, कहाँ से लेकर कहाँ तक, u से लेकर ये v तक है, और यहाँ पर देखो x इंटीग्रेट होगा, x डिस्टेंस 0 से लेकर कहाँ तक, s तक। चलो v dv का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 आएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, u से लेकर v तक। a कांस्टेंट है बाहर, dx का x ही होगा, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर s तक। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें और 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 बाहर निकल गया। अपर लिमिट v की जगह v लिखेंगे तो v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट v की जगह u लिखें, v की जगह u, तो u लिखा, पावर कितनी 2 है, इज इक्वल्स टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, रखने की जरूरत ही नहीं, अपर लिमिट रख लो, x की जगह s रखो, तो ये s, 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बताओ समझ में आया नहीं आया, आया, क्लियर है ये। तो ये सारा काम था, फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, और थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस। ठीक है, इतना दिमाग में रखो, आसानी से काम हो जाएगा। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। दिमाग में क्या रखना है, व्हाट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग है ना, फाइनल वेलोसिटी, t टाइम हो ही जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा, a एक्सीलरेशन है, त्वरण है, और s क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रख करके हम काम करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, डन हुआ। ओ चलो अब आगे काम करते हैं। आगे एक फाइनल इक्वेशन है। देखो कई बार क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है ना, लेट्स सपोज कीजिए उसने 20 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितना टाइम तक वो चला, 20 सेकंड तक वो मूव कर रहा है, और ये पूछ लेता है कि 20 मतलब लास्ट सेकंड में उसने कितना मूव किया। ठीक है, तब कैसे पता लगाएंगे भैया कि लास्ट सेकंड में कितना मूव किया, तो वो वाला मेथड हमें देखना है। ठीक, तो पता चला हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, या फिर नॉर्मली जो न्यूमेरिकल हम देखेंगे वो लास्ट सेकंड की बात करते हैं कि लास्ट पर्टिकुलर सेकंड में, जैसे तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में कितना मूव किया, या फोर्थ सेकंड में कितना मूव किया, है ना, ऐसा कुछ पूछ लेता है कि पर्टिकुलर उसी सेकंड में वो कितना मूव कर रहा है, वो कैलकुलेट करके बताओ। तो उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, और वो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला याद होने से पहले हमें ये तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो मेरे साथ में अपने मन में या बोलते जाओ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है। ऑलराइट, चलिए तो टॉपिक हमारे पास में है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ठीक है, nth समय में तय दूरी। अब इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो। लेट सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू हुआ A पॉइंट से, और n टाइम में B पॉइंट तक पहुंच जाता है। कितने टाइम में, n टाइम में, टोटल n टाइम में यहां तक पहुंचता है, n टाइम में, है ना। चलिए, और ये डिस्टेंस कितनी है, लेट्स सपोज कीजिए n टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं sn। कितना लिख दिया डिस्टेंस को, sn। अब हमें तो nth में ही कैलकुलेट करना है, तो लेट्स सपोज करो अगर ये 20 सेकंड हुआ, n की वैल्यू 20 सेकंड है ना, तो फिर 19 सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा, तो हमने बोला A से लेकर शायद यहां पर कोई पॉइंट होगा C, वहां तक वो कितने में पहुंच गया होगा, 19 सेकंड में पहुंच गया होगा। कितने में, 19 सेकंड में। अब 19 सेकंड को अगर मैं इस रेस्पेक्ट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अगर 20 को n मान रहे हैं तो 19 को क्या मानेंगे, n-1 मानेंगे क्या,
तो n-1 सेकंड के अंदर वो कहां तक पहुंच गया, C तक पहुंच गया। बताओ भाई 20 सेकंड में यहां तक, 19 सेकंड में यहां तक, तो 20वें सेकंड में यही तो डिस्टेंस है, हमें BC ही तो कैलकुलेट करना है या CB ही तो कैलकुलेट करना है ना। चलिए इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, इस वाली को, इस वाले डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं Sn-1। ठीक है, तो अगर मैं इस Sn में से, पूरी डिस्टेंस में से Sn-1 को हटा दूं तो मेरे को क्या ये डिस्टेंस मिलेगी, मिलेगी। चलिए तो हमने बोला nth सेकंड, दैट इज nth सेकंड में कितना, CB तो कवर कर रहा है, यही है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड दैट इज Sn माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n-1, है ना। n समय में तय की गई दूरी में से n-1 समय में तय की गई दूरी को क्या कर दो, घटा दो। अरे भाई वापस से समझो, 20 सेकंड में इतनी दूरी, 19 सेकंड में इतनी दूरी, तो 20वें सेकंड में तो इतना ही चलेगा। तो हमने बोला n समय में इतनी दूरी, तो n-1 में इतनी दूरी, तो फिर nवें समय में तय दूरी यही होगी ना, nवें समय में तय दूरी है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, Sn। चलो अब s का फॉर्मूला पता होना चाहिए देवताओं। टाइम t की जगह n है, ध्यान में रखना। तो फॉर्मूला तो मैं वैसे लिख देता हूं, ut प्लस हाफ AT² होता है, आप सभी को पता है। t की जगह बस n लिख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, Sn दैट इज un माइनस हाफ AN²। बताओ लिख सकता हूं। फिर यहां पे माइनस का साइन, एक ब्रैकेट बना लीजिए, Sn-1, तो t की जगह n-1 रखेंगे, तो un-1 प्लस हाफ a और t की जगह n-1 और इसका होल स्क्वायर। डन हुआ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए भैया, तो ये हो जाएगा un माइनस हाफ AN²। फिर अंदर माइनस ऐसा का ऐसा रहने दो, अभी तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा un, ये हो जाएगा माइनस का u प्लस हाफ a। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a² दैट इज n² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2ab दैट इज 2n। अरे ये मैथमेटिक्स भी बताऊं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कर ही सकते हो देवताओं, a² n² b² 1 का स्क्वायर, 2ab, 2 a की जगह n और b की जगह 1 रखोगे तो फिर पता चल गया आपको। चलिए अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, माइनस को नहीं, बची हुई चीज को देखें। तो CB इज इक्वल्स टू क्या होगा, CB इज इक्वल्स टू UN माइनस हाफ AN²। ये ऐसा का ऐसा, ये माइनस यहां पर अब ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, दैट इज UN माइनस U, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब एक एक से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का हाफ AN² और प्लस का हाफ हो जाएगा क्या, a/2। अगर हम इससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस a/2 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे बच्चों, 2n से। ठीक है, डन हुआ। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे, वो काम हमें करना ही है। देखिए ये होगा कुछ ऐसा, UN माइनस हाफ AN² माइनस का UN प्लस का U माइनस का हाफ AN² प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं, माइनस का, माइनस आएगा ना, माइनस a/2 और माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का AN। डन हुआ। चलिए कैंसिल, UN से UN कैंसिल, हाफ AN² से हाफ AN² कैंसिल। अब जो बच रहा है उसी तरीके से लिखें, दैट इज U माइनस a/2 एन प्लस AN। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे थोड़ा तरीके से लिख देता हूं मैं, U। अगर मैं a/2 को कॉमन लूँ या फिर LCM लेने की कोशिश करूँ, यहाँ पर पूरे में LCM लेते हैं, इसे ऐसा लिख लो आप, पहले तो इसे लिखो u प्लस AN माइनस a/2, ऐसा करो तो LCM लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे LCM लिया, 2 आया LCM, ठीक है, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2AN माइनस का a,
ठीक है, चलो इसको वापस से लिखते हैं u, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, मैं a को कॉमन ले रहा हूँ तो a/2 कॉमन लिया, क्या बचा 2n-1। बताओ यही है क्या रिमेनिंग, दैट इज BC या CB लिखा हुआ है तो CB लिख लेते हैं, दैट इज CB। ये वो डिस्टेंस है जो कि nth सेकंड में कवर की गई है, इस वाले समय में इतनी दूरी जो ट्रेवल किया है ना, ये वो डिस्टेंस है, ठीक है। और ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, u = ½ a मल्टीप्लाइड विद 2n-1। अब n क्या है, टोटल समय, टाइम जितना भी है, जैसे 20 सेकंड बोल रहा होगा कि 20वें समय में कितना सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो n की वैल्यू 20 रख दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी पॉसिबल है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बहुत सारे सवालों में जब प्रारंभिक वेग 0 होगा ना तो u की वैल्यू कितना रख देना, 0 रख दीजिएगा, तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ तक रह जाएगा, ठीक है। दिमाग में रहेगा, अरे दिमाग में रहेगा क्या, तो ये दिमाग में रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, डन, ऑल राइट। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये बच्चों। सामने आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है इस न्यूमेरिकल को, जिसमें भी आपको सूटेबल हो उसमें पढ़ लीजिए इस न्यूमेरिकल को। आपकी NCERT बुक का 6th नंबर का न्यूमेरिकल है, जल्दी से एक बार के लिए रीड आउट करें, पढ़ें इसे, पढ़ लिया, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि आपके पास में एक कार है जो कि एक स्ट्रेट हाईवे पर इतनी स्पीड से चल रही है ना, उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान में रखें। फिर बोल रहा है इट इज बॉट टू स्टॉप विदिन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और उसे 200 मीटर के डिस्टेंस पर रोक दिया गया है। तो इमेजिन कीजिए यहां पर कोई कार है और वो कार चल रही है और यहां तक आते आते उसे रोक दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे तो उसकी स्पीड कितनी थी, u थी, इतनी ज्यादा थी, ठीक है। और यहां पर आते आते उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0। अरे ब्रेक तरीके से लगा दी और यहां पे आकर के अगर वो रुक गई है तो फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान में रखिए, ये बात अपने दिमाग में लगा लीजिएगा, ठीक। अब अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो बच्चों एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, त्वरण प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये सोचने वाली बात है। ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होती है, और जब भी स्पीड कम हो त्वरण हमेशा नेगेटिव होगा, एक ऐसा होगा नेगेटिव, ठीक है। और अगर a प्लस का होता है तो फिर स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मंदन इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उसका त्वरण कितना है वो कैलकुलेट करना है, ये बात ध्यान में रखिए। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, और उस कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा, टी इज अगेन क्वेश्चन मार्क। यहां से लेकर यहां तक कितने समय में वो पहुंची है वो भी कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सा है। जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज कीजिए। तो हमने बोला एक तो डिस्टेंस दे रखा है s 200 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। फिर इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, 3 चीजें दी हुई हैं। क्या कैलकुलेट a और t, ये दोनों नहीं पता है, कैलकुलेट हो सकता है कैसे, देखो एक पहला फॉर्मूला समझिए। मैं डिस्टेंस को मीटर में दिया हुआ नहीं, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 किलोमीटर हो जाएगा क्या, 1000 का डिवाइड लगा दो। या तो एक तरीका ये है कि डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे 3600 से डिवाइड कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा, जो भी है। मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा ये किलोमीटर में ही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए काम करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सारे फॉर्मूला को ट्राई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। v मेरे को पता है, u मेरे को पता है, a भी नहीं पता और t भी नहीं पता, भैया ये तो दिक्कत है।
ये दोनों ही नहीं पता, दोनों में से एक पता होता तो फिर अगले को निकाल लेते। तो मतलब ये फॉर्मूला यूजलेस हो गया। ठीक है, चलो और फॉर्मूला देखो जिसके अंदर s हो और a हो। तो हमने एक फॉर्मूला ये भी देखा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसमें भी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो समझ लीजिए। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ना तो a पता है ना t पता है, तो यहाँ पर वापस से दिक्कत हो जाएगी। ये वाली क्वांटिटी हमें पता ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूजलेस। तो थर्ड फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डन हुआ। चलिए हमें a की वैल्यू निकालनी है। v भी पता है, u भी पता है, s भी पता है। हुआ काम। चलिए v की वैल्यू कितनी, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। u स्क्वायर ये इसका स्क्वायर करना है, 126 का स्क्वायर प्लस 2a और s कितना है, 0.2 है। यही है क्या? चलिए तो फिर ये कितना आएगा, तो हमने बोला इस चीज़ को इस तरफ लेकर के चले जाओ, माइनस का हो जाएगा क्या, तो माइनस का 0.4 लिख दूँ क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 0.4a इज इक्वल्स टू 126 इंटू 126। चलिए तो व्हाट इज a इज इक्वल्स टू 126 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा। तो बच्चों ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना, ये किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आ रहा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। चलो मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ, जैसा आपकी बुक में आंसर है वो भी करके बताता हूँ। ये पता चला ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो फिर ऊपर वाला ये डेटा यूज करो और इसको चेंज करो। तो अपन ने लिखा 126 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें तो 126 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में। अब आपके बुक वाला आंसर भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया, 6 से इसको हटाइए, कितना होगा भाई, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। डन हुआ। चलिए ये देखो ये कैंसिल होगा, कैसे भाई, 3 से इसे हटाइए तो ये तो 2 बार आएगा, और 3 से इसे हटाएंगे तो ये 7 बार जाएगा। इसको देखो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 इंटू 5 कितना होता है, 35। तो इट मीन्स u इज 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से वापस से यही फॉर्मूला यूज़ करो। तो आप चाहें तो ये मत कीजिएगा, यहाँ से कर लीजिए। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ। चलिए v 0 हो जाएगा, u कितना, अब u ये यूज़ कर लो, 35 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as की वैल्यू कितनी, 200 है क्या। डन। चलिए क्या करना है, या तो इसको इस तरफ लो या फिर इसको इस तरफ लो। मैं इसको लेकर के आता हूँ, तो मैं 400 कर देता हूँ एक बार। 400a इज इक्वल्स टू 35 इंटू 35, माइनस चल रहा है, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 400। बताओ, और माइनस इधर लगा दो। चलिए मेरे हिसाब से ये काम 5 से इजीली पॉसिबल है। तो ये 5 7 टाइम्स जाएगा, और 5 8 ज़ा 40, तो ये 80 हो गया। वापस से 5 से देखिए तो 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5, और 3 ना 5 6 ज़ा 30। तो ये कितना हो गया, 49 डिवाइडेड बाय 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में, माइनस क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आई, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये और ध्यान में रखो, इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3600 इंटू 3600, 2 बार आवर आ रहा है ना, तो 3600 इंटू 3600 नीचे कर लोगे तो भी यही आंसर आएगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेशन आ चुका है। चलिए अब पहला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप टाइम निकालने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि v भी पता है, u भी पता है, a पता नहीं, a पता है, t कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे दिक्कत आएगी, इससे दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अब क्या भाई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी तो 0 है,
u कितना है 35 है, मीटर पर सेकंड यूज़ कर रहा हूँ। a की वैल्यू माइनस का 49 डिवाइड बाय 16 है और ये t ऐसा का ऐसा, इसको इधर लेकर के जाओ पॉजिटिव हो जाएगा। तो 49 डिवाइडेड बाय 16t इज इक्वल्स टू 35। 7 से हट रहा है क्या ये, 7 5 ज़ा 35 और 7 7 ज़ा 49। चलिए तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 और ये सेकंड में देख लीजिएगा, है ना 80/7 आ रहा है अभी, 80 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। डन हुआ, क्लियर है ये। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ इस वीडियो में। इसका रीज़न यही है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, ग्रेविटी से रिलेटेड है। ग्रेविटी इन ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब आप किसी बॉल को सीधा ऊपर फेंक दो, आप किसी बॉल को सीधा नीचे की ओर ड्रॉप कर दो, ठीक है। उस केस के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे बच्चों, वापस से इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर को, इनको वापस से डिस्कस करेंगे। लेकिन उनमें ग्रेविटी आएगा, मतलब जहाँ जहाँ आपने ए यूज़ किया है वहाँ वहाँ हम जी में काम करेंगे और उसको पूरा अच्छे तरीके से मैं एलेबोरेट करूँगा, समझाऊँगा। उसी के साथ में हम नीट और IIT के क्वेश्चन भी उस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो अच्छे से एक बार के लिए रिपीट कर लीजिएगा, 11th पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला वीडियो नीट पर्पस से या और IIT पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।